आज 19 मई 2024 को ओटीए कैंपस के विजय ऑडिटोरियम में केंद्रीय विद्यालय के 100 बच्चे खान सर का लेक्चर सुनने के लिए जा रहे हैं। इस ऑडिटोरियम में एपीएस के बच्चे भी सम्मिलित हैं। दोनों का कंबाइंड सेशन आज खान सर के द्वारा लिया जाना है। इसमें बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं उनके लेक्चर सुनने के लिए। सभी बच्चे अपना सीट ग्रहण कर चुके हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह है। थोड़ी देर में खान सर का आगमन होने वाला है। खान सर का आगमन हो चुका है। प्रशिक्षण कार्य गया की ओर से मैं माही कुमार खान सर का स्वागत करती हूँ। आज खान सर बोर्ड एग्जाम एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु अध्ययन मत एवं सुझाव विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए। श्री खान सर, जिन्हें फैसल खान के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक जिन्होंने अपनी शिक्षण शैली और छात्रों के प्रति समर्पित निष्ठा भाव के लिए अपार लोकप्रियता हासिल की। श्री खान सर ने अपनी अनूठी शिक्षण पद्धति से भारत के शिक्षा जगत के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे हजारों छात्रों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली। आइए उनके जीवन और करियर के बारे में विस्तार से जानिए। आप बिहार के एक होनहार बेटे हैं। खान सर का जन्म 1995 में बिहार में हुआ। आपने अपनी स्कूली शिक्षा एक सरकारी स्कूल से प्रारंभ की। तत्पश्चात आपने स्नातक की डिग्री यानी बीएससी हासिल की। फिर आपने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए भूगोल विषय में एमए किया। आपने कुछ कर गुजरने का जज्बा शुरू से ही था। आपने आईआईएम अहमदाबाद जैसी प्रख्यात संस्था से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में महारत हासिल की। पढ़ाई शुरू करने के बाद खान सर ने पटना के स्थानीय कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में अपना करियर आरंभ किया। आपको जल्द ही एहसास हुआ कि शिक्षण के क्षेत्र में छात्रों के सब्जेक्ट और उससे जुड़ी भ्रांतियों को परिभाषित करने की पारंपरिक शिक्षण शैली प्रभावित नहीं है। इसी अनुभूति ने आपको स्वयं की शिक्षण शैली को विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो छात्रों के लिए मजेदार और आकर्षक तरीकों को केंद्रित थी। 2010 में आपने मिस्टर खान सर जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब तबके के छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना था। आपका कोचिंग सेंटर जल्द ही छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गया और आपको दूसरे शहरों में भी अपना कोचिंग संस्था खोलने का निवेदन और प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए। 2016 में आपने खान अकेडमी की स्थापना की, जो पूरे भारत में छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करती है। खान सर की शिक्षा पद्धतियां प्रैक्टिकल या व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित है। आपका मानना है कि छात्र तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे अपने जीवन की दिलचस्प और प्रासंगिक गतिविधियों से उसे जोड़कर देखते हैं। खान सर के YouTube चैनल ने शिक्षा को एक नया रूप और रंग दिया है। आपकी वीडियोस में कंसेप्ट और विजुअलाइज करके आसान तरीके से समझाया जाता है। आपके प्रयासों से स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करने का मौका मिल जाता है और उनके कंसेप्ट्स भी घर बैठे बैठे क्लियर हो जाते हैं। इससे छात्रों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। खान सर का उल्लेखनीय योगदान किसी से छिपा नहीं है। आपको 2018 में बिहार गौरव सम्मान पुरस्कार और 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से अलंकृत किया गया। वर्ष 2018 में फोर्ब्स इंडिया की अंडर 30 लिस्ट में आपका सूचीबद्ध किया गया।
अमित जी खान सर से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा में संबोधित करें, सभा को संबोधित करें। जय हिंद सभी लोगों को। स्पेशली थैंक्स कमांडेंट सर जो आप लोगों के बीच में हमको आने का मौका दिए, और आप सब लोग इस देश के फ्यूचर हैं, आप लोग के कंधों पे देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और सब स्टूडेंट लाइफ में हैं, और सबके लाइफ में एक दौर आता है स्टूडेंट लाइफ का जो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप बड़े होइएगा, किसी अपने अपने मंजिल को पा लीजिएगा, फिर एक सेटल्ड लाइफ को जब जीने लगिएगा तब समझ में आएगा कि जिस लाइफ को अभी आप जी रहे हैं ये लाइफ का गोल्डन पीरियड है। इस टाइम पे बहुत कुछ लाइफ में चल रहे होते हैं, आप लोग एक ट्रांजिशन फेज को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो इस उम्र में कुछ सावधानियां भी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं है कि केवल खेल कूद या इस समय अपने इस समय को बर्बाद कर दें। पहले के ज़माने में हम लोग ये कहते थे जब गांधी जी का समय था तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। गांधी जी के 3 बंदर होते थे, अभी एक 4 हो गए, एक मोबाइल लेके परेशान है। जिसको देखो उसको ये मोबाइल वाली चीज़ें है ना, ये एक लिमिट तक होगी तो आपकी इस एज को स्पॉइल होने से बचा लेगी, बट अगर ये लिमिट क्रॉस करने लगेगी तो फिर आपका करियर खराब होने लगेगा। और वक्त ऐसा चीज़ है जो दोबारा कभी नहीं लौट के आएगा, इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो कोई और आपको कंट्रोल कर रहा होगा। आप जब भी मोबाइल में कोई चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं तो आपकी उस ईमेल आईडी पे एक हिस्ट्री क्रिएट होती है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा सर्च किए हैं। सपोज आपके सामने कोई कुकिंग का वीडियो आया और आपने उसको पूरा नहीं देखा, स्किप कर दिया, तो एआई टेक्नोलॉजी समझ जाएगी कि आपको कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने कोई चुटकुला हंसी मजाक आया, आपने उसको पूरा देख लिया, तो उसको समझ जाएगा कि इसको इसी में इंटरेस्ट है, अगला उसी पे रील दे देगा, अगला उसी पे शॉर्ट वीडियो डाल देगा, और आप धीरे धीरे ट्रैक में फंसते जाएंगे। और फिर एक समय आएगा जब आपको आदत लग जाएगी। दुनिया का कोई भी चीज़ जब आदत बन जाता है तो हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ों को आप समझिए, आपको कोई और कंट्रोल करना है तो बेटर होगा कि आप अपने स्टडी पे फोकस करें और मोबाइल वगैरह के लिए एक फिक्स टाइम डिसाइड कर ले कि हमको इतने दिन इतने टाइम ये काम करना है। आजकल तो गेम वगैरह भी आ गए हैं, हम ही लोग का टाइम ठीक था, वो वाला फोन होता था, इसे फिल्म में देखेंगे तो गुंडे वगैरह यूज करते जाते हैं, हाँ इसको ऐसे कर दो हाँ अमित पुरी वगैरह का जमाना होता था, तो कभी कभी अमित पुरी कोई अच्छा काम कर देता तो लोग चौंक जाते थे, अच्छा काम कैसे कर दिया। तो फिल्में वगैरह उस समय थी। आजकल की चीज़ें जो है थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, जैसे OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इस सब चीज़ों से अब आपको सेल्फ डिसिप्लिन होने की जरूरत है, वरना एक बार ये टाइम निकल गया फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहले कहा जाता था युवाओं को जगाओ, आज का युवा जाग चुका है, उठेगा, ब्रश करेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। क्या फायदा जग के भैया तुमको, देश का भविष्य आप लोग के ऊपर है। आजकल एक नया वो चला है यहाँ पर कल्चर, यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया है कि सब एक दूसरे से फोन पे आजकल बतियाने लग रहा है, यहाँ पे लाल पीला हरा करने लग रहा है। इस सब से बचिएगा, अभी आप लोग का ये एज जो है ना बहुत खतरनाक टाइम है यहाँ पर। इस सब चीज़ों से थोड़ा सा बचा के रहिएगा। लड़की और लड़का सब लोगों को कहते हैं कि ये उम्र होता है, थोड़ा बहुत एज से भी इंसान प्रभावित हो जाता है, तो एज सबके लाइफ में आता है, बट इस एज में जो संभल गया आगे जाके पूरी दुनिया उसको देखती है, और अगर आप नहीं संभल गए पूरी जिंदगी आपको अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में क्यों ना हम लोग थोड़ा सा संघर्ष कर लें। आप कोई पौधा लगाते हैं तो क्या जिंदगी भर उसमें पानी देना पड़ता है? नहीं देना होता है। उसे केयर कब करनी होती है? शुरुआती टाइम में करनी होती है केयर। तो वैसे ही अभी आप लोग वो पौधा है जिसके लिए शुरुआती दौर में केयर की जरूरत है। लेकिन अगर बताइए, अगर किसी पौधे के शुरुआती दौर में अगर हम केयर ना करें, उसे प्रॉपर ध्यान ना रखें, तो फिर तो बाद में उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वही आप लोग इस टाइम पे है, तो आप लोग के गार्जियन की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे को रोबोट ना समझे, मशीन मत समझे कि दिन भर पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। ऐसे माँ बाप को क्या लगता है कि बच्चा स्कूल से बैग खोले, ड्रेस चेंज करे, खाए, फिर पढ़ने बैठ जाए, फिर सोए, फिर उठे, फिर पढ़ने बैठ जाए। एकदम मत पूछो, जिसका कोई हद नहीं आते। और तो माँ बाप क्या है, आपका भविष्य बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन माँ बाप को भी अब समझना पड़ेगा कि चीज़ों को थोड़ा बैलेंस होकर रखना चाहिए यहाँ पर, और फोकस करना चाहिए हर एक गार्जियन को कि बच्चा पढ़ाई से भाग रहा है, इस पे ये ना देखिए कि भाग क्यों रहा है। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप
आपको पढ़ाई से भागने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कभी भी कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई से भाग रहा होता है, आप सब स्टूडेंट हैं, आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लगता होगा जो आपको आता नहीं होगा, और जो आपको अच्छे से आता है उसको कोई उससे भागने का मन करता है। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे सोचते थे ना, दिन भर ड्राइंग का क्लास चले, दिन भर बिना मतलब मैथ चलाता है, साइंस चलाता है, कितना अच्छा गोभी आलू तरोई बनाते रहो, टाइम निकल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं सोचता उसका क्या होगा आगे, फ्यूचर भी तो देखना है यहाँ पर। तो आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है। पढ़ाई टफ नहीं होती है, अगर हमें वो चीज़ समझ में आ गया तो बहुत आसान लगने लगेगा, और नहीं समझ में आया कोई कितना भी मार पीट के कुछ भी करने नहीं हो सकते। एजुकेशन और रिलेशन, ये दोनों चीज जब तक दिल ना लगेगा अच्छा ही नहीं लगेगा। जबरदस्ती किसी का बियाह करा दो वो रोएगा, कौन सी पढ़ने पड़ेगा, जबरदस्ती किसी से पढ़वा लो वो भी नहीं पढ़ेगा। लेकिन एक बार अगर पसंद आ गया, पढ़ाई भी पसंद आए और जिससे ब्याह शादी होने वाला वो भी पसंद आए, फिर तो दुनिया भाड़ में जाए। नहीं समझ में आया? हालांकि आप लोग ज्यादा ध्यान सेकंड वाले पे दिए, पढ़ाई वाला छोड़ के। हाँ, अरे पढ़ाई नहीं करोगे, नहीं सक्सेस होगे तो फिर उसी काम का नहीं मिलने वाला, वो भी अजीब खतरनाक मिल जाएगा। आप समझ में आया कि नहीं आएगा? गर्ल्स लोग खास करके, घर वाले आप लोग को बहुत कम टाइम देते हैं और समाज आप लोग को जज करने लगता है। इनकी 10 गलतियां बर्दाश्त कर लेता है समाज, आपकी एक भी गलती नहीं बर्दाश्त करता है। तो थोड़ा सा हम लोग भी उस टाइप का, और आज एक तरह से इसको पॉजिटिव लीजिए तो गलती करेंगे ही नहीं। गलती करना कोई अच्छी बात थोड़ी है, करेंगे नहीं गलती यहाँ पर। तो आप लोगों को भी, गार्जियन को भी ये सोचना है कि बच्चे को पहले समझ में आना चाहिए, उसका दोस्त बन के देखिए। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो 40 बच्चों के क्लास में हमारा 37 रैंक आता था क्लास 8 तक, क्योंकि हम ना टीचर्स के पढ़ाए हुए हिसाब से चलने लगते थे। लेकिन क्लास 9th में हम ना मतलब टॉप 5 के अंदर आ गए, तो जो भी टॉप 5 में थे वहाँ पर उसके अंदर आ गए। जानते हैं, क्योंकि हमने अपने दोस्तों से पढ़ना चालू किया। क्लास में पढ़ा देते थे, हाँ आज ये टॉपिक पढ़ना है, जो ठीक ठाक थे उनसे पूछते थे, वो हमें हमारी भाषा में समझा देते थे। टीचर से डर लगता था। तो आप लोग भी अपने दोस्तों में जाइए, गार्जियन आप उसे दोस्त बन के पढ़ाइए, और टीचर लोगों से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि एक टीचर बन के अगर हम लोग पढ़ाना चालू कर दिए तब तो फिर वो प्रोटोकॉल ही फॉलो होते रहेगा। जिस दिन हम दोस्त बन के पढ़ाना चालू करेंगे ना, वो अपना दुख दर्द तकलीफ बोलना जब हमारे से शेयर करने लगेगा तो कोई स्टूडेंट पढ़ाई से नहीं भागेगा, पढ़ाई के प्रति वो आकर्षित होने लगेगा। अभी भी लापरवाही कभी नहीं कीजिएगा ये सब चीज़ों में, और इस एज में थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी के चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता। आजकल ये वाला एज बड़ी खराब है। एक इस एज में थोड़ा सा बच्चे बिगड़ते हैं, और दूसरा एक तो ग्रेजुएशन में जब एंट्री मारते हैं ना, उस टाइम पे बिगड़ते हैं। ये 2 एज अगर पार कर गए ना, समझ जाइए कि आपको टेंशन नहीं। इसका 2 ड्रॉप लिए, जो पोलियो में 2 ड्रॉप लिया जाता है ना, वैसे ये पोलियो से ज़्यादा खतरनाक है। मजनू बन जाइएगा लोग तो फिर किसी काम करें। इसका कोई कोई इसका वैक्सीन भी नहीं है। इसलिए आप सब बच्चों से कहते हैं कि फोकस कीजिएगा पढ़ाई पे, अपने लुक पे मत ध्यान देना है, लुक पे नहीं ध्यान देना है, बुक पे ध्यान देना है, बुक पे ध्यान देना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लुक तो एक दिन खराब हो जाएगा, समझ में आ गया नहीं आ गया? लेकिन बुक का नॉलेज कभी खराब होने वाला नहीं है। तो किस पे ध्यान देंगे आप लोग? और अजीब सा टाइप का यंग एज में होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या करना है, ये भी एज को क्रॉस कर लेना है यहाँ पे, और अपनी एक कहानी लिखनी है, अपनी एक जिंदगी की एक कहानी ऐसी लिखनी है। और जब तक आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलने लगे, आपके सपनों के हिसाब से अगर आप कामयाब नहीं हुए हैं, तो समझ जाइएगा कि पिक्चर अभी बाकी है, और आपको उस पिक्चर को कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करेंगे? तो एजुकेशन के पावर पे। देखिए आजकल साइंस बड़ी डेवलप कर दिया है, अल्ट्रासाउंड मशीन लगा के और बाहर से ही जांच कर लेता है अंदर क्या है, MRI लगा देता है। कहीं जाइएगा तो मेटल डिटेक्टर लगा होता है, कुछ लिया तो नहीं है यहाँ। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, जो किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाएगा, और इसकी गोलियां कभी खत्म नहीं होती है। यही एक ऐसा हथियार है जो जीवन भर आपके साथ लड़ते रहेगा। ऊंच नीच से, हर चीज से लड़ने की क्षमता दे देता है आपको शिक्षा। और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने इसे पिया है वो दहाड़ है। तो आप सब खुश नसीब है जो आपको इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वरना आप अगर सड़क पे देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको भी एजुकेशन मिला है, उस लायक एजुकेशन नहीं मिला। तो आप उस नसीब में हैं, इसलिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय का यूज़ करें। और मोबाइल से बचने की ज़रूरत है। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे टीचर क्या कहते थे लोग कि देखो बच्चों, कोई भी चीज़ का गुटखा, शराब, ये सब चीज़ों का नशा नहीं रखना है, और इधर उधर लाल पीला हरा नहीं करना है। अभी भी वो चीज़ें हैं, बट अभी मोबाइल आ गया है।
कि मोबाइल जो है ना हर चीज मतलब इसमें समझिए इसका उपयोग भी है दुरुपयोग भी है, तो इसके मिसयूज से आप लोगों को बच के रहना है। यहाँ पर अभी सर झुका के पढ़ लीजिए, एक समय आएगा पूरे जिले में सबसे ऊंचा सर आपका ही हो गया। लेकिन अगर इस समय में ये स्टूडेंट लाइफ में जो वक्त होता है अगर आप इसे बर्बाद कर रहे हैं तो समझिएगा कि आपने अमृत से अपना पैर धुल लिया, उससे बड़ा बेवकूफ कौन था। इसलिए टाइम को मत गवाइएगा। अगर आज आपने समय को बर्बाद किया ना, पक्का ये समय कल आपको बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। और समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। इसलिए जब भी मौका मिले आप पढ़ाई के प्रति एकदम समर्पित रहिएगा यहाँ पर। और कभी भी जब भी मौका, ऐसा नहीं कि हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे आप लोग भी वही करते होंगे, किसी दिन फ्रस्ट्रेट होते थे, टाइम टेबल बनाते हैं, आज तो एकदम पढ़ाई के एकदम गर्दा उड़ा देना है, तो पैसा पढ़ेंगे जमीन फट जाएगी। हाँ, क्या करना है तो सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 से लेके 6 बजे तक हम साइंस पढ़ेंगे, 6 बजे से 7 बजे तक रेडी होंगे, 7 बजे के बाद स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे तुरंत बैग फेंकेंगे नाश्ता। ऐसा टाइम टेबल बनाता है जैसे लगता है मिलिट्री वाले कहीं लड़ाई करने जा रहे हैं, युद्ध एकदम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो, ये करना है ये करना है, और 2 दिन के बाद कोई फॉलो नहीं है। हमने अपने जीवन में कम से कम 200 से ज्यादा टाइम टेबल बनाया। तब समझ में आया कि टाइम टेबल हम लोग को बनाना जरूरी है, बट हम टाइम टेबल ही गलत बना रहे थे। एक स्टूडेंट की जिंदगी का मकसद क्या होता है? पढ़ाई करना। अगर वो गधा उस पढ़ाई के लिए भी टाइम टेबल बना रहा है तो फिर उसकी जिंदगी का मकसद ही याद नहीं है। आप टाइम टेबल बनाइए मोबाइल चलाने का, आप टाइम टेबल बनाइए दोस्तों के साथ बाहर जाने का, घूमने का, इंटरटेन करने का, ये सब चीजों का टाइम टेबल बनाइए। जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जो पढ़ाई करना है, उसका क्या टाइम टेबल बनता है? तो सारे लोग को अपना मोबाइल का टाइम टेबल बनाना है और जब भी टाइम मिले पढ़ने चालू कर देना है। और कई बच्चे क्या करेंगे, पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक प्लान बनाते हैं, फिर वो टाइम टेबल बनाए, आज 2 पेज पढ़ लेना है, 2 पेज पढ़ नहीं पाया तो कोई बात नहीं, कल 4 पढ़ लेंगे। तुमसे आज 2 नहीं हुआ, कल 4 कहाँ से हो जाएगा? और इसी बीच में कहीं चला गया, 4 दिन छूट गया तो कहा 16 पेज छूट गया। इसके काम करते हैं, संडे को 16 पढ़ देते हैं, उसका कभी पूरा नहीं होगा, याद रखिएगा, कभी नहीं पूरा होता। और ये सबकी कहानी है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके कम से कम सिंसियरिटी तो है, भले पूरा नहीं करते हैं, सपने देखते तो है पढ़ने का कुछ तो सपने ही नहीं देख रहे। तो बड़े बड़े टारगेट नहीं बनाना है, छोटा छोटा आपको क्या बनाना है टारगेट जो आप पूरा कर सकें। सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन हर इंसान को अल्टीमेट, अब जैसे हाथी है, अगर वो कंगारू को देख के छलांग मारेगी ना तो हाथी अपना कमर तोड़ लेगा, उसका रफ्तार अलग है और कंगारू का अपना अलग है। मगरमच्छ अलग डिजाइन से शिकार करेगा, शेर अलग डिजाइन से शिकार करेगा। बट अगर एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करने लगे तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो आप कभी एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। अगर कॉपी पेस्ट करने में तो गड़बड़ हो जाएगा, नकल वगैरह चीजें। आप अपनी क्षमता पहचानिए, कितना घंटा आप पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ये नहीं कि हमें 10 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है। कोशिश कीजिएगा कि हम जो पढ़े हमें वो समझ में आना चाहिए। जब नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा हट जाइए, 5 मिनट इधर उधर बात कर लीजिए माता पिता से कहीं से, और फिर उसको दोबारा करने की कोशिश कीजिए, वो समझ में आएगा। और छोड़िए नहीं जब तक समझ में नहीं आता। रीजन भी क्या है कि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे ना तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि दोबारा उस चीज़ों को आप क्लियर कर सकें। इसलिए बेस को मजबूत होते चलते जाइए। और गार्जियन से, आजकल तो मोबाइल आ गया है, किसी चीज़ से आप एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये गूगल है, सब चीज़ बता देता है। हम लोग के टाइम पे पैदा नहीं हुआ था, 1995 में इंडिया में आया था, हम लोग के टाइम पे छठियार में हम लोग थे इसके। लेकिन देखते देखते गूगल इतना डेवलप हो गया जिसका कोई हद नहीं आता। अभी आपके मोबाइल में हर चीज़ सुन रहा होता है। आप अगर 4 बार मैगी की बात कीजिएगा ना तो 10 मिनट बाद आप कोई वीडियो देखिएगा तो उसमें मैगी का प्रचार आ जाएगा, या जोमेटो का दे देगा 5 मिनट में मैगी मंगाइए। ना 5 मिनट में पहुंचाएगा मैगी, ना 5 मिनट में बनेगा वो, समझाएगी नहीं। तो कोई भी चीज़ थोड़ा सा वक्त लेती है, तो वक्त के साथ घबराना नहीं है। हाँ, चीज़ों को टालना नहीं है, क्योंकि जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। इसलिए आज से ही कल कभी नहीं आने वाला। अगर आज का काम कल कीजिएगा तो कल वाला कल कीजिएगा, तो कोई ना कोई चीजें तो होगी दिक्कत। और अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखिएगा, चीजों के साथ अप टू डेट रख के टेक्नोलॉजी के साथ रहना जरूरी होता है। हमेशा जो भी नई टेक्नोलॉजी है कोशिश कीजिएगा उसे एडॉप्ट करें, उसे सीखें, क्योंकि आज का जमाना कंप्लीटली टेक्नोलॉजी का हो गया है।
आज अगर कोई देखिएगा, वो कबूतर से खत भेजने वाला तो जमाना चला गया यहाँ पे, तो जो भी टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया हो गया। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी केवल आप मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजी देखिएगा, हर चीज में आपको अपडेट होने की जरूरत है। और अपडेट नहीं रहिएगा ना तो कंपटीशन में लड़ते रह जाइएगा। आप देखिएगा गाँव वगैरह में छोटे से चौराहे पे देखिएगा तो कम मेहनत करके लोग अपडेट नहीं है। समोसे की किसी की दुकान चल गई ना तो उसके बगल में समोसा छाप देगा, इसका मतलब वो अपडेट नहीं है। अरे भैया वहाँ अगर समोसे की दुकान है तो उसके बगल में, इसका मतलब वहाँ कस्टमर आ रहे हैं, उसके बगल में आप कुछ और भी खोल सकते हो। आप तो डाइल्यूट कर रहे हो उसकी आइडियाज या, तो वो क्या है, सीखने की ललक नहीं है, कुछ और भी सीख सकते हैं। ऐसा थोड़ी ये तो वही जानते हैं यार, तो सीखने की ललक होनी चाहिए कि हम नया नया क्या चीज़ सीखें। और अपने काम के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। इनोवेशन नए सीखने के लिए और ईमानदारी जरूरी है। आप पढ़ने के लिए हैं, आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और किसी से भी बेईमानी नहीं कीजिएगा। अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेजें स्कूल में तो ईमानदारी से स्कूल में पढ़िएगा, 2 घंटे पढ़िएगा लेकिन ईमानदारी से। किसी दिन नहीं पढ़ सके एक्सेप्ट कीजिएगा कि हम आज पढ़ाई नहीं कर पाए। और जब आप रात में सोने जाइएगा तो एक बार जरूर सोचिएगा कि आज हम ऐसा कौन सा काम किए जिससे आप सबसे ज्यादा खुश हैं। दिन में कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो आपको लगता होगा नहीं ये काम हमने आज बहुत अच्छा किया। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई काम अच्छा नहीं किया तो कम से कम अगले दिन का प्लान कीजिएगा कि भैया आप कुछ तो अच्छा काम करेंगे। आज के टाइम पे आपको बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्च नहीं कर देंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लिए, यही अपने लिए एक अच्छा सा गोल है इस एज में यहाँ पर। और फिर एक बार जरूर आप ये सोचिएगा कि किस काम को आप और बेहतर कर सकते थे। देखिए आप कितना बेहतर कर सकते हैं। हम काम सब करते हैं लेकिन हम अपनी क्षमता के बराबर ही नहीं कर सकते हैं। सवाल ये नहीं, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपने कितना किया है, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कर कितना सकते थे। जब लंका जा रहे थे भगवान राम तो बंदर सब लोग पत्थर में पूरी वानरी सेना लगी हुई थी, तो पत्थर से पुल बना रहे थे। तो उसमें गिलहरी भी आके छोटा छोटा पत्थर जोड़ने लगे। तो गुस्सा आ गया कि एक वानर को उठा के गिलहरी को फेंक दिया। कहते इतना बड़ा काम हो रहा है, ले आके गिट्टी डाली, इससे लंका पहुंच जाएंगे, इससे यहाँ से। वो गिलहरी जाके राम जी के पास गिरी तो भगवान राम उसको सहलाए, उठाए और बुला के समझाए कि देखो तुम जितना उठा रहे हो वो तुम्हारी क्षमता है, तुम अपनी क्षमता का मैक्सिमम उठा ले रहे हो और ये अपनी क्षमता से ज्यादा उठा ले रही है। इसलिए कभी कंपेयर मत करना काम कितना किए हो, कंपेयर इस बात का करना कर कितना सकते थे। एक चींटी अपने वजन से, अपने खुद के वजन से ज्यादा उठा लेती है, तो हम लोगों से ज्यादा मेहनती हो जाते हैं। तो आप 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, तो इस पर कभी मत उतराइएगा। आप कभी देखिएगा कि आप कितना पढ़ सकते थे और हमेशा उसी टाइप का बर्डन लेके पढ़ाई करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये नहीं कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है एकदम बर्डन ले लें, यहाँ पे बर्डन नहीं लीजिएगा। यहाँ पे ईमानदारी से। आपको हम एक कहानी बताते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन जब लगा तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस खत्म हो गया। मिडिल क्लास के लोगों की तो और मतलब जिनकी सैलरी थी उनका तो ठीक था, बट बिजनेस बहुत प्रभावित हो गया था। तो एक लेबर थे मजदूर, जो मजदूरी करने आते हैं दिहाड़ी पे 400-500 रुपये डेली मिलता है। तो आके हमसे बोल रहे सर कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खुला तो काम मिलने लगा। तो हमसे कुछ ऐसे बात कर रहे थे, हम उनसे कहे कि देखिए आप बस अपने काम के प्रति ईमानदारी रखिएगा। मतलब अगर कहीं 8 बजे काम करने जाना है तो आप 7:45 बजे वहां पहुंच जाइए और ईमानदारी से काम करना चालू करिए। आप किसी काम को 10 मिनट पहले कर दीजिएगा तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। और अगर आपका काम लास्ट हो रहा है 4-5 बजे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाइएगा और भी पूछ लीजिएगा कोई काम एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो शुरुआत में उसने हमारा बड़ा विरोध किया, ऐसा कोई काम होता है। तो हम कहे भैया तो मत मान, तो कुछ आइडिया मांगने की अच्छी आए थे, तो तुम अपने विद्वान हो तब जाओ, हम ही को कोई आइडिया दे दो। तो उसने धीरे धीरे चालू किया और 2-3 महीने होते होते पूरे उस एरिया में ये बात फैल गई कि यार ये सबसे ईमानदार मिस्त्री है, मजदूर है, सबसे ईमानदार। तो उसके फोन पे फोन कॉल आता था कि आप खाली है कि नहीं। तो कहता था नहीं, अभी हम काम कर रहे हैं, 5 दिन बाद खाली होंगे। और आज का वक्त है कि उसका एडवांस बुकिंग रहता है, केवल किस लिए कि काम उसने किस तरह से किया, ईमानदारी से किया है। लेकिन इसी में अगर एजुकेशन रहता तो और 4 चांद लगा देता। आप गौर कीजिएगा कि आपके घर में अगर कोई लेबर को बुलाइएगा तो जो 5 साल से ना वही गिट्टी बालू सीमेंट मिलाएगा, 5 साल बाद भी मिस्त्री की ओर देख के पूछेगा कितना का मसाला बनाना है। मतलब 5 साल में भी उसको ही नहीं समझ। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा हो, उसको कभी ऐसा तो
अगर उसे ये काम करना पड़ा तो आपको क्या लगता है वो लेबर जो पहले मसाला जोड़ रहा है 6 महीने के अंदर अंदर वो देख लेगा मिस्त्री को कि दीवार कैसे जोड़ रहे हैं। मसाला बनाते बनाते फटाक से क्या बन जाएगा, मिस्त्री बन जाएगा। 4-5 साल मिस्त्री का काम करेगा, कुछ पैसे से फैमिली चलाएगा, कुछ पैसा स्टॉक करेगा, उस पैसे से कहीं ठेकेदारी लेगा कि भाई छोटा मकान 4 कमरा का मकान है हमको तो दो, हम ठेकेदारी से बनाते हैं, तो 4 कमरा वाला मकान बनाएगा, उसके बाद 40 कमरा वाला बनाने लगेगा। फिर पढ़ा लिखा रहेगा, अगर बैंक से फाइनेंस करा के एक बड़ा बिल्डर बन के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने लगेगा। तो एजुकेशन का यही फायदा होता है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो गिर जाएंगे ना अगर जीवन में, तो हो सकता है कि गिरे ही रह जाए। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको अगर खुदा न खास्ता अगर कभी गिर भी गए तो बहुत जल्दी संभल जाएंगे और फिर से बुलंदी पर जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है एजुकेशन का। लोग कहते हैं पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है क्या, तो उन लोग को भी समझा दीजिए राजा चले गए सब। आज के टाइम पे अगर पढ़ लिख के राजा का होता ना तो वही पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो खानदानी सिस्टम था तो उसमें पढ़ाई कहाँ से बीच में ला रहे, राजा बनना पढ़ाई पे डिपेंडेंट था, खानदानी सिस्टम था। आज एजुकेशन आ गया है यहाँ पर उस चीज़ों में, तो हर चीज़ें हैं अपने टाइम पे चेंज होती रहती हैं। अब जब भी कभी किसी से प्रॉमिस कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, तो कोशिश कीजिए आज से आदत बना लीजिए कि जब भी आप किसी चीज़ की प्रॉमिस कीजिएगा तो उससे 4 टाइम ज़्यादा डिलीवर कीजिएगा। अगर आपने कहा कि आज हम आधे घंटे पढ़ेंगे तो अपने आप से कहिएगा कि हमने प्रॉमिस आधे घंटा किया है, इसका मतलब है कि हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो आज से आदत कर लीजिएगा कि प्रॉमिस ही कम से कम छोटा करो, क्योंकि उसके 4 गुना आपको क्या करना है, डिलीवर करना है। और हमारा समाज अभी किस चीज से परेशान है, वादा करके आधा भी पूरा नहीं करता है। तो आज से आदत बना लीजिए। और जब भी आपको फ्यूचर में जब अभी आप कहीं कोई अलग अलग सेक्टर में जाएंगे तो अगर आपको कोई किसी चीज के लिए पे कर रहा है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बदले गवर्नमेंट आपको कुछ पे कर रही होती है। तो अगर आपको कोई चीज के लिए पे कर रहा है 100 रुपीज, तो हमारी इंडिया की एक बड़ा उटपटांग मेंटेलिटी है, तो हम उसे 100 रुपए के बराबर रिटर्न कर देते हैं, तो उतना वर्क कर देते हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ उसे काम करा के। तो अगर आपको कोई 100 रुपए सर पे कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसे 400 के बराबर 4 गुना सर्विस दे सके, उसे 4 गुना सर्विस दे सके। आज भी हम लोग के पास बच्चे जो पढ़ने आते हैं, कोई एप्लीकेशन पे एडमिशन लिया 200 रुपये में, उसको 6 महीने पढ़ाते हैं। 200 रुपये में 6 महीने, 200 रुपया मजदूरी नहीं है। किसी मजदूर को कहिएगा 200 रुपये एक दिन का देना, भगा देगा, कहेगा तुम ही को देते हैं, तुम ही मजदूरी कर। तो प्रॉमिस अगर आप किसी चीज़ का कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश कीजिएगा आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे समाज में जो बहुत सारे फीस, हाई फीस नहीं दे सकते थे, जिसलिए हम लोग को भी रहना ज़रूरी था इस चीज़ के लिए। आप भी समझते हैं कि सबके पास एफोर्डेबल एजुकेशन नहीं था। हालांकि टेक्नोलॉजी आने की वजह से एजुकेशन बहुत ही एफोर्डेबल हो गया है। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि एजुकेशन अच्छा हो गया है यहाँ पे। और जब भी आप स्कूल में जाइए तो कौन सा स्कूल अच्छा है या खराब है, इस बात को पता करना है तो स्कूल की जब छुट्टी हो तो उनके बच्चों की बात करके देखिए, क्योंकि जो इन किया है उससे नहीं पता चलेगा। आउट होके आ रहा है, वहाँ से बाहर आ रहा है, उनका डिसिप्लिन, बात करने का तरीका, उनकी मेंटेलिटी, ये बहुत मायने रखता है। तो याद रखिएगा कि स्कूल को आप ही लोग महान बनाते हैं और आप ही लोग की वजह से स्कूल डूब भी जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप इतना बेहतर काम कर सकें कि आप लोगों से पूरी स्कूल का नाम हो सके। और गर्ल्स एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। जितने गार्जियन हैं और लड़कियां आप लोग भी हैं, घर पे एक बात जरूर बोलिएगा कि हमें इसलिए नहीं पढ़ाइए कि हमें नौकरी करना है, बल्कि इसलिए पढ़ाइए कि जिंदगी में अगर कभी मुसीबत आए तो हम अपने पैरों पे खड़े होकर अपना पालन पोषण खुद कर सके, लौट के आपके पास ना आना पड़े। एजुकेशन लड़कियों के लिए जरूरी है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ और नहीं तो पिटाओ। पीट मत दीजिएगा किसी को, मतलब पता चला कि हमको पुलिस ले गई, यही बोले थे। एक बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें आप एजुकेशन नहीं देंगे, एजुकेशन आपका एक राइट है, आप उसे मान के देखिए। लेकिन गर्ल्स लोग एक चीज याद रखिएगा, आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। हमारा समाज जो है ना, हम समाज से बंधे हुए, इसलिए इससे छोड़ के तो हम नहीं जा सकते, वरना फिर हमारी जिंदगी जेल हो जाएगी। क्या जेल में किसी को खाना पीना नहीं दिया जाता है? सब कुछ दिया जाता है उसको, बिना काम का खाना दिया जाता है, लेकिन उससे क्या छीन लिया जाता है? समाज, सोसाइटी छीन लिया जाता है। हम समाज से लड़ेंगे ही, समाज में ही रहेंगे। आप गौर कीजिएगा, समाज ने ये मान लिया है कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी
फाइनेंस कंट्रोल की जिम्मेदारी पुरुषों की है, ये समाज मान लिया है। इसलिए अगर किसी को श्राप देना होता है, किसी को बददुआ देनी होती है, तो हमेशा पुरुष को दिया जाता है। तुम्हारे हस्बैंड को ये हो जाए, तुम्हारे भाई को ये हो जाए, तुम्हारे पिता को ये हो जाए, हमेशा अर्थव्यवस्था तोड़ने के लिए। और समाज ये मान के बैठा है कि घर की इज्जत संभालने की जिम्मेदारी लड़कियों की। इसलिए अगर किसी को बेइज्जत करना होता है, किसी को गाली देनी होती है, तो पुरुष को नहीं गाली देगा, किसी के बाप को गाली नहीं देगा, उसकी माँ को गाली देगा, भाई को गाली नहीं देगा, बहन को गाली देगा। तो समाज ये मान के बैठा, श्राप देना होगा तो बहन को श्राप नहीं देगा, भाई बाप को देगा, माँ को श्राप नहीं देगा, बाप को श्राप देगा। समाज मान चुका है। तो लड़ना इसी समाज से, तो आप लोग को भी लड़ना पड़ेगा इस समाज से। तो जब आप पढ़ने जा रही हैं तो समाज में भी जिम्मेदारी बनती है। लड़कियां एक बार आप लोग बड़ी हो रही हैं तो एक बार पापा से जाके अकेले में जरूर कहिएगा कि पापा अपने समाज से लड़ के हमें पढ़ने के लिए भेजा है। प्रॉमिस करते हैं कभी आपका सर झुकने नहीं देंगे। एक पिता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। पता है जब कोई लड़की गलत कदम उठा लेती है तो पिता की जिंदगी एकदम नरक हो जाती है। कुछ महीने वो घर से बाहर नहीं निकलता है शर्म के मारे, और जब निकलेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा पूरी दुनिया उसी को देख रही है, अपना सर झुकाए हुए बाहर निकलेगा। कुछ समय के बाद हर मुस्कुराता चेहरे से उसको डर लगने लगेगा कि मेरी बेटी के बारे में तो नहीं भूल रहे। आप सोचिए, आपका जिंदगी है, जिस माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लड़का लड़की हम सबसे कहते हैं, एक बार सक्सेस हो जाओगे ना, घर वाले माँ बाप ही खुद आपसे पूछेंगे कि बेटा आप क्या चाहते हो। लेकिन आप सक्सेस ही नहीं हो जाएगा तो कौन आपको पूछने वाला है। भारत में तो देवता देख के पूजा किया जाता है, ज्यादा पावर के हैं तो ज्यादा, कम पावर के हैं तो कम। कहावतों कहा जाता है जैसन देवता वैसन पूजा, तो जैसन बबुआ वैसन घरे पूजा। आप रहेंगे किसी काम के नहीं, सोचेंगे कि पूरा घर का डिसीजन आप ही लोग से लिया जाए। आप अगर सक्सेस हो जाते हैं देश के लिए तो सारी चीजें लाइफ आसान हो जाएगी। यानी आप जिंदगी में कितना आराम से जिंदगी जिएगा ये पूरी डिपेंड करती है किस चीज पर, आपकी अभी के मेहनत पर। टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी वांट टू बी इन फ्यूचर इट डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटीज। अगर आज हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में सपना बना के बैठे कि हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे तो भैया तब तो भारत में सोने की चिड़िया क्या चीज, आप लोग को देख के आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो सोने की चिड़िया बन पाएगा, बेरोजगारों का कबूतर खाना हो जाएगा। इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है और ईमानदारी से करना है। यंग एज में एक और समस्या क्या होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आप लोग को आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और जबकि आप लोगों को कहा जाता है कि थोड़ा सा अहंकार नहीं कीजिएगा ये सब चीज, तो थोड़ा सा अपने गुस्सा को भी कंट्रोल कीजिएगा। लाइफ में कोई गुस्सा, अगर किसी से गुस्सा होना है तो उसको जवाब देना है सक्सेस हो गया, तो लड़ाई झगड़ा गुस्सा से चीजों को बचिएगा। और कभी भी घमंड अहंकार ये सब चीज अपने अंदर नहीं लाइएगा। रावण की जब सोने की लंका नहीं रही तो हम लोग का ये 2 कमरे का मकान किस काम का है, हाँ? तो इसलिए अपने आप में कभी भी समझिएगा कि गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा एक ऐसा चीज है, जैसे मॉल में आप कुछ खरीदते होंगे ना तो उसमें पढ़ते होंगे बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 1 गेट 2 फ्री, कभी कभी 2 को चीज फ्री दे देता है। तो गुस्सा जो चीज है ना, ये आता है ना तो कई चीज फ्री लेके आता है। जैसे गुस्सा आएगा ना अनडिसिप्लिन हो जाएगा, लाख डिसिप्लिन वाले इंसान को गुस्सा दिला दीजिए वो अनडिसिप्लिन हो जाएगा और उसके अंदर थोड़ा घमंड आ जाएगा। घमंड एक ऐसा पेड़ है जिसका बीज होता है गुस्सा। कभी किसी नॉर्मल आदमी को ऐसे नहीं दिखेगा, एकदम संस्कार में बैठा हुआ है, आराम से कर रहा है, तुमको हम बताएंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, ऐसे नहीं बोलेगा। गुस्सा में आएगा तभी बोलेगा। तो अहंकार से नहीं, किससे बचना है, गुस्से से बचना है। और गुस्सा और आंधी 2 ऐसी चीजें होती हैं, ये आने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ था। अगर ये आया है, आंधी आया है, गुस्सा आया है तो नुकसान करेगा। अब ये आपको देखना है कि नुकसान ज्यादा हुआ है या नुकसान कम हुआ है। इसलिए कभी गुस्सा नहीं होइएगा। लोहा जैसा धातु बहुत मजबूत होता है, जब गुस्से से लाल हो जाता है तो 2 हथौड़ी में मुड़ जाता है, लेकिन जब वो शांत रहता है तो 10 हथौड़ी मारिएगा तो नहीं उठेगा। तो अपने आप में इस चीज को कंट्रोल करना है और कभी भी घमंड अहंकार नहीं करना है। एक कहते हैं कि छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, 1 मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तो इसलिए आप अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत लोगों को अहंकार हो जाता है, ऐसा नहीं कीजिएगा। और कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों में कंटिन्यूअस रहिएगा। जैसे ऐसा नहीं कि हम लोग एक गलती किए थे इंटरमीडिएट की पढ़ाई में, जब हम लोग 11th में थे ना खूब दबा के पढ़ लिए थे, इतना पढ़ लिए थे कि मैथ में जो 10 लाइन का सॉल्व करना था ना उसको 6 लाइन में कर देते थे। रीजन क्या है कि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है ना तो बीच का 1-2 लाइन गैप कर देते हैं, अरे इसको हटाना पढ़ते नहीं है, मजा आ गया सॉल्व करने में। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया ना दिमाग से उतर गया। अब अपने आप को कोसते थे यार, इस तो ये बीच का लाइन हमने गैप क्यों किया है।
तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा बाबू, याद रखिएगा, रिवीजन जरूरी होना चाहिए। तो आप सब लोग को रिवीजन पे फोकस करना है यहाँ पे। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि पूरा पढ़ाई करने लगे। कई कई वो देखते हैं रिवीजन उसी तरह से करेगा जिस तरह पढ़ाई कर रहा है। जैसे एक पेज अगर आप रिवीजन करें तो क्या सब कुछ थोड़ी भूल जाएंगे, कुछ कुछ खास चीजें भूलेंगे। तो जो चीज ज्यादा भूलेंगे उसे अंडरलाइन या कोई टिक लगाइए, जो चीज बार बार भूलते हैं और उसी को रिवीजन करते रहिए यहाँ पर। और पढ़ाई के प्रति हमेशा कंटिन्यूअस रहिएगा। और गार्जियन लोगों को भी कहते हैं कि थोड़ा सपोर्टिव बन के रहिए, बच्चों का थोड़ा मनोबल भी बढ़ाइए। वरना बच्चे भी अगर आके जिस दिन कहने लगे कि मम्मी आप खाना कैसा बना देती हैं, रेस्टोरेंट में कितना अच्छा बनता है, आपको खराब लगेगा ना। वैसे बच्चों को भी खराब लगता है जब आप लोग कहती हैं तुम क्या पढ़ते हो, शर्मा जी का लड़का इतना पढ़ता है। नहीं समझ में आया? तो उनकी भी तो मनोबल सुन के देखिए, हमेशा किसी से कंपैरिजन कराने लगते हैं यहाँ पे। तो एक बार उनका भी मनोबल बढ़ा के रखना है। और हमेशा याद रखिएगा, सबसे बेहतर चीज है आपका एजुकेशन। अगर आप किसी को खाना खिला देते हैं उसका एक दिन अच्छा हो जाएगा, किसी को पैसे दे देते हैं कुछ दिन काम चला लेगा। लेकिन अगर किसी को एजुकेशन देते हैं पूरी लाइफ टाइम वो क्या रहेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो आपके माँ बाप आपको एजुकेशन दे रहे हैं, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और एजुकेशन की एक बहुत बड़ी खराबी होती है, तो टाइम टेकन होती है। तो कोई भी चीज अगर टाइम टेकन है तो बड़ी चीज हो रहा है। झोपड़ी बनाने में टाइम कहाँ लगता है, महल बनाना है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो एजुकेशन से आपका महल बनाना होता है। अगर आपको तुरंत चाहिए रिजल्ट, तुरंत चाहिए, भीख मांग के देखिए तुरंत फायदा होगा, 1 घंटा के अंदर इनकम चालू। लेकिन क्या फटाक से इनकम देता है, 1 घंटा में इनकम दे देगा। चलिए उससे थोड़ा आगे बढ़िए, मजदूरी करिए, 1 दिन में इनकम दे देगा। सुबह मजदूरी कीजिए, शाम में दिहाड़ी लीजिए, जाइएगा। बिजनेस करके देखिए 1 महीने में रिजल्ट देगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा देगा। खेती करके देखिए 1 साल में रिजल्ट देगा, लेकिन ये सारे रिजल्ट पैसे उतना नहीं होते। पढ़ाई करके देखिए, पढ़ाई करके 20 साल 22 साल टाइम लेगा, लेकिन जब आप चमकिएगा तो पूरी दुनिया दिखेगी। अभी आप कांच हैं इसलिए चुभ रहे हैं, जिस दिन आईना बनेंगे ना उस दिन पूरी दुनिया दिखेगी। ये आपकी लाइफ जो है ये कलम की तरह है। हर कलम की एक अपनी स्याही होती है, वो स्याही एक वक्त के टाइम पे आके खत्म हो जाती है। इससे पहले कि ये स्याही खत्म हो, एक कहानी लिख दीजिए ताकि पूरी दुनिया आपकी कहानी को पढ़ सके और आप लोग उस कहानी को सुनें। लेकिन पढ़ाई का अर्थ होता है विनम्रता लाना। हम कई लोगों को देखते हैं कि पढ़ के कहता है कि हम पढ़े लिखे हैं, तो क्या बहुत बड़ा तीर मार दिए, दुनिया का सबसे आसान काम है। तो आपको लगता है ना कि पढ़ाई बहुत टफ है, तो काम करते हैं इसी गर्मी में। अभी तो आप लोग इसी में बैठे ना, चलिए आप खेत जोत के देखते हैं, तो उदार लीजिए, उसके बाद कहिए वो सब काम है कहने का, हमसे क्या बोल रहे हो, 1 कट्ठा खेत जोत के आए, तो समझ में आता है भैया सच में मेहनत किया। तो कुर्सी टेबल पे बैठ के अपनी जिंदगी खुद क्यों बनाने के लिए पढ़ लिया, दूसरे को दोष कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, दूसरे के लिए पढ़ लियो, तब तो वो कोई कहे कि मैं नाश्ता करके आया हूँ, दूसरे के लिए नाश्ता किया है। अरे तुम्हारे लिए जिस तक नाश्ता जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, उस तरह क्या जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है यहाँ पर। तो इस पर कभी घमंड नहीं कीजिएगा, अपनी जमीन के साथ रहिएगा। क्योंकि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीन अगर खत्म हो गया, समझिए गेम ओवर हो गया। इसलिए धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार जो गया मनुष्य का, समझो सब कुछ लुट जाता है। और लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, उस डिस्ट्रैक्शन से आप लोग को बच के रहना है। कभी दोस्त कुछ कहेंगे कि ये सिगरेट पी लो, गुटखा खा लो, ये सब चीजों से बच के रहिएगा। और कहेंगे नहीं जानते क्या, दोस्ती के नाम पे खा लो, उसी को कहेंगे दोस्ती के नाम पे छोड़ दो। और ऐसे दोस्त आपके किसी काम के नहीं, ये दोस्त किसी काम के नहीं होंगे। क्योंकि बड़ी गाड़ियों में ज्यादा सीट नहीं होती है, जितनी महंगी गाड़ियां लेंगे ना, बड़ी गाड़ियां लेंगे उसमें ज्यादा सीट नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि जो इसे खरीद लेगा उसके बहुत सारे दोस्त नहीं मिलेंगे। अब बॉस उसमें देखिए ना पूरा दबा कर मिलेगा। तो इसलिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। रॉकेट जब ऊपर जाता है ना, आप देखिएगा शुरुआत में उसमें कुछ बूस्टर लगे जो उसे कुछ देर तक ढकेलते हैं और फिर हट जाते हैं कि अपनी मंजिल अब तुम्हें खुद तय करना। तो जिंदगी में भी आपके कुछ दोस्त ऐसे आएंगे जो उसी बूस्टर की तरह काम करेंगे। एक समय आएगा आपको उनसे अलग करना ही पड़ेगा, लेकिन मानवता जिंदा रखिएगा। आप खास करके वैसे दोस्तों को तो पहले साइड कीजिएगा जो आपको उल्टा सीधा चीजें सिखाते हैं, सीधे साइड कीजिएगा। नाक कहना एक बहुत बड़ा हिम्मत का चीज है। भारत में बहुत सारे लोग नाक कह ही नहीं पाते, इसी चक्कर में तो कितनों का बियाह लोग करा देते हैं। गाँव वाले ठीक है कहा चाहते
देता हूँ तो चढ़ा के ब्याह करा देते हैं और परेशान होता है जिंदगी में, ठीक है। ना कहना एक बहुत बड़ा हिम्मत का चीज है, नहीं समझ में नहीं गया। अब थोड़ा विनम्रता से कहिए, नहीं तो उद्दंडता से कहने में क्या जाता है, ऐसा भी नहीं कीजिएगा। बात ऐसा कीजिए ना, डिप्लोमेसी लानी चाहिए कि आपका काम भी हो जाए, किसी को बुरा भी नहीं लगे। भाषा को बड़ा सोच समझ के करना है। हम लोग 3 साल की उम्र में बोलना सीख लेते हैं, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा उम्र लगा देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी भाषाओं का प्रयोग कीजिए आप लोग यहाँ पर। और डिस्ट्रैक्शन से आप लोग को क्या करना है, बच के रहना है। ऐसे दोस्तों से, आप सब लोग को पता है, ये दोस्त आप लोग के बीच में भी होंगे यहाँ पे, ये दोस्ती से ही चीजें बिगड़ती हैं। इस मामले में गर्ल्स ठीक है, गर्ल्स में क्या है ना कि संगति उतनी खराब नहीं होती है। इन सब में ना कोई कुछ उल्टा सीधा, कोई पहले च्युइंगम खिलाएगा, कोई गुटखा खिलाएगा, कोई सिगरेट वाली चीजें हैं, सबको तुरंत उसको डिलीट मारिएगा अपने फोल्डर से कि तुम अक्सर मेरा दोस्त नहीं है। क्योंकि जब भी आप डिस्ट्रैक्शन में फंसेंगे तो अपनी लाइफ खराब करेंगे। और दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। तो आप लोग बाज बनिए, बाज, कोई आपको फंसा नहीं। तब आप अपना समाज में बोल वाला हो, लेकिन आप चुपचाप रहते हैं तो यही सब समाज में घूमते फिरते रहते हैं, अकलेल बकलेल टाइप के लोग यहाँ। तो अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है और कभी भी ना किसी से ज्यादा तू में नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे में देखते हैं बिना मतलब आपस में भिड़ जाते हैं, हम सही है तुम गलत है। अरे बाबू, गधों के रेस में दौड़ने का सबसे बड़ा घाटा ये है कि जीत भी गए तो गधाई का लाओ। इसलिए एकदम साइलेंस इज द अल्टीमेट आंसर। वक्त आएगा आप जवाब दीजिएगा यहाँ पे, और लाइफ में हमेशा सिंपल रहिएगा। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। हमेशा सिंपल रहिएगा, ओरिजिनल बनने की कोशिश कीजिएगा, दिखावा नहीं कीजिएगा। जब भी वक्त मिले पढ़ने लगिएगा, टाइम टेबल बना लेना है किस चीज का, बाहर जाने वगैरह, इन सब चीजों का काम है यहाँ पे। और गर्ल्स, अपनी एजुकेशन के लिए आप जरूर आवाज उठाइएगा, और जो आपके एजुकेशन का विरोध करे उनसे कहिएगा कि जब आपकी पत्नी या बेटी बीमार पड़ेगी तो आपको लेडीज डॉक्टर खोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने तो पढ़ने नहीं दिया। तो भेजिए उसी जेंट्स डॉक्टर के पास। लड़कियों ने तो हर चीज में मेडिकल इंडस्ट्री तो आप ही लोग कंट्रोल करके रखी जाती है कि नहीं। और पुरुष लोग जो महिलाओं का विरोध करते हैं पढ़ाई करने का, ये डॉक्टरी में इन्हीं लोग का बोलबाला है। डॉक्टर से लेकर नर्स तक यही भरी हुई है। किसी दिन अगर ये यूनियन बना के ये कहने लगे कि जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया उसका इलाज नहीं करेंगे, तो आधा जनसंख्या साफ हो जाएगा। किसी दिन अगर इन लोगों ने कह दिया तो समझिए इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे इंडियन मेडिकल सेक्टर में। यहाँ तो उन लोगों ने जो पढ़ने दिया, और आप लोग एक बार स्पेशल थैंक्स अपने गार्जियन को कहिएगा, वो भी चाहते तो आप लोग का कहीं शादी ब्याह करके भेज देते लोग, जाओ ऐसे बहुत बात। अच्छा, माँ बाप की भी एक बहुत बड़ी खराबी है। बेटी अपने मन से अगर कोई चीज पढ़ना चाहे, नहीं पढ़ो, पढ़ लिख के कामयाब हो गए। अगर कह रही हैं लड़की लोग आप लोग पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा, हम आपको बता करते हैं आपके माँ बाप आपकी हर शौक पूरा करें। चाहे आपको आपके पसंद के कपड़े हो, या आपके अपने पसंद का घर द्वार हो, आपके पसंद के रिश्ते हो, लेकिन इस पर जरूर कामयाब होइएगा। अब तब अगर ना माँ बाप न माने, तब एक बार माँ बाप से जरूर कहिएगा यहाँ पे, वरना माँ बाप को भी सोचना पड़ता है, उसके पसंद से करें दिक्कत। अच्छा, माँ बाप का पसंद कभी कभी गलत हो जाता है, ब्याह कर देते लोग ऐसा जगह जिंदगी भर रोने लगती है, तो माँ बाप का एक सिंपल सा जवाब आता है, किस्मत ठीक नहीं था इसका, है ब्याह आप लगाए हैं, ओकरा किस्मत में क्या हुआ था, नहीं समझ में आया। तो माँ बाप और दोनों लोगों को एक साथ आगे बढ़ना है, समझ रहा है कि नहीं है, सक्सेस होना है। और इतना जाना है कि माँ बाप जब चौराहे पे खड़े हो तो फक्र से कह सके। अभी आप जितने बच्चे हैं उन लोगों को अगर कोई कार्ड या कोई पोस्ट ऑफिस से कुछ मंगाना पड़ता होगा, तो आप एड्रेस में सब भरते होंगे, और अपनी पहचान बताने के लिए अपने पिताजी का नाम भरते होंगे कि उनके सन भरते हैं। नहीं, इतना कामयाब होइएगा कि आने वाले समय में जब आपके पिताजी को कोई सामान मंगाना पड़े या पोस्टल एड्रेस बताना पड़े, तो उन्हें ये ना कहना पड़े, आपके दादा का नाम ना बताना पड़े कि मैं उनका बेटा हूं, बल्कि वो आपका नाम लिखे और कहे कि मैं इसका बाप हूं। समझा नहीं गया? तो बचपने में आपका ध्यान किसने रखा? माता पिता, बहुत लाड प्यार से पाले आपको। अब एक प्रण आ गया है कि कामयाब होकर इतने आगे बढ़िएगा कि बुढ़ापा में आपको किसका ख्याल रखना है? माँ बाप का। और याद रखिएगा, हर चीज को सूद समेत लौटाया जाता है। जितना प्यार माँ बाप ने दिया है, उनको बुढ़ापा में
सूद समेत लौटाना है कामयाबी के साथ। समझाएं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मेरा आशीर्वाद आप लोग सबके साथ है। आगे ऐसे कामयाब होंगे। कमांडेंट अफसर प्रशिक्षण कार्य आर्मी पब्लिक स्कूल गया और केंद्रीय विद्यालय की छात्र छात्राओं की तरफ से मैं श्री खान सर को उनके ज्ञानवर्धक और प्रेरक व्याख्यान के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। सम्मानित वक्ता ने बोर्ड एग्जाम एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु अध्ययन मत एवं सुझाव विषय पर विस्तार से अपना अनुभव साझा किया। आपने अपनी विशेषज्ञता एवं दूरदर्शी सोच को छात्र हित में लगाया एवं आधुनिक चुनौतियों से निपटने का आसान फॉर्मूला तैयार किया। आपके द्वारा किए गए ज्ञानवर्धन के लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। अब मैं ब्रिगेडियर राजीव शर्मा, ब्रिगेडियर एडमिनिस्ट्रेशन ओटी गया से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आए और अतिथि वक्ता को सम्मानित करें। अब मैं ब्रिगेडियर राजीव शर्मा, ब्रिगेडियर एडमिनिस्ट्रेशन महोदय से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अतिथि वक्ता को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एक बार हम सभी खड़े होकर के दीदियों और सचिव कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम शिवानी कुमारी ऑफ क्लास 12C। आज हमारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के बच्चों का मिस्टर खान सर के साथ एक सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में हमें टिप्स दी थी। उनका सेशन बहुत अच्छा हुआ, मैं उनसे बहुत प्रेरित हुई हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे यहाँ पर आए। Everyone, my name is Shivansh Chauhan. I am from class 10th केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 गया। आज हमारे स्कूल में मिस्टर खान सर का एक सेशन हुआ था, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और खान सर जिस तरह यूट्यूब पे हैं उसी तरह रियल लाइफ में भी है। उन्होंने हमारे को बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से हम टाइम मैनेज कर सकते हैं और इस एज में किस तरह से हमको अपने आप को बहुत सेफ रख के पढ़ाई करनी है और किस तरह से अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान शब्दों में बताया, इसलिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सृजन सिंह है। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 गया की छात्रा हूँ। आज OTA द्वारा खान सर को हमारे स्कूल में बुलाया गया था। उन्होंने हमें बहुत प्रेरित किया। उन्होंने हमें समझाया कि कैसे इस उम्र में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होता है और हमें कैसे उससे डील करना चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि हमें फ़ोन का कैसे सही उपयोग करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को पढ़ाई के लिए कैसे बेटर तरीके से यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। सुप्रभात, मैं सुहानी कुमारी PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 गया कक्षा 12वीं ब की छात्रा। आज हमारे विद्यालय में खान सर को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने हमें फ़ोन का सही उपयोग करना सिखाया, कैसे पढ़ना चाहिए, हमें ये सब एकदम आसान शब्दों में बताया। हमें अपने बोर्ड्स पर कैसे ध्यान देना चाहिए और कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। इस उम्र में होने वाली सारी डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि मोबाइल की लत लगना या फिर दिन भर इंटरनेट का गलत उपयोग करना, इन सब चीज़ों से बचना सिखाया। धन्यवाद। मैं माही कुमारी कक्षा 10वीं अ की छात्रा आप सभी के समक्ष आज बताना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय के OTA कैंपस में आज खान सर आए और हम सभी बच्चों से बात किया। उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें फ़ोन्स के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, किस तरह हमारे पेरेंट्स के बारे में बताया कि किस तरह पेरेंट्स हम पे बहुत विश्वास करते हैं, हमें उस विश्वास पे खरे उतरना है।